नीट पेपर लीक का मुद्दा जिसकी वजह से पूरे भारत देश में हंगामा हो गया। अब एक बार फिर से नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने आ रहा है और ये मामला आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये इस साल का मामला नहीं है, बल्कि ये जो नेक्स्ट ईयर नीट पेपर होने वाला है उसमें धांधली करने की तैयारी चल रही है। और जब जानकारी इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। अभी नीट पेपर लीक का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है, कई सारी जगहों पर इसकी चर्चा ही हो रही है। और वही दूसरी तरफ अब नेक्स्ट ईयर जो नीट पेपर होने वाला है उसमें धांधली करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से केंद्र पर पैसा लगाया जा रहा है, इसके बारे में तमाम जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आ गई है। और उस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या बातें सामने आ रही है हम आपको बताएंगे, और रिपोर्ट से क्या क्या खुलासे हुए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इस साल की नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर उज्जवल ने अगले साल होने वाली नीट में भी कथित धांधली की तैयारी कर रखी थी। केंद्र सरकार की 2027 से नीट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराने की योजना को देखते हुए डॉक्टर रविशंकर ने पटना के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश किया था। और वहीं ईओयू की पूछताछ में उसने परीक्षा में गड़बड़ी की पूर्व तैयारी के लिए इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम इकरारनामा करने की जानकारी दी है। ईओयू के अनुसार डॉक्टर रविशंकर वर्ष 2022 के बाद से नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सेटिंग कर उन्हें पास कराने का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की थी और करीब 10 साल बाद 2022 में नीट पास कर पावापुरी स्थित महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया। इसके बाद इस पहलू की भी ईओयू जांच कर रही है। जांच एजेंसी को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एमबीबीएस परीक्षाओं में भी सेटिंग किए जाने का प्रमाण मिले हैं। गिरोह से जुड़े कई अन्य सदस्यों की पहचान हो चुकी है। इनमें मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल कॉलेजों के छात्र, विभिन्न जिलों के बायोमेट्रिक मैन पावर, सप्लायर ऑफ वेंडर तथा फर्जी आधार और अन्य प्रमाण पत्र तैयार करने वाले लोग शामिल हैं। इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ईओयू के अनुसार डॉक्टर रविशंकर ने 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमेट्रिक वेंडरों की मदद ली कराई। इसके अलावा रीनीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए फर्जी जाति, दिव्यांगता और आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भी आरोप है। इसके बदले अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाने की बात सामने आई है। ईओयू के मुताबिक डॉक्टर रविशंकर ने ईओयू जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। एकेयू की एमबीबीएस अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त किया था उन्होंने। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस राहत का इस्तेमाल अन्य परीक्षाओं में धांधली कराने के लिए किया गया। अब इस आदेश को निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर रविशंकर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में भी धांधली के आरोपित हैं। इस मामले में राजस्थान के धौलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर है। उसकी पत्नी मधुप्रिया भी रीनीट में अपने स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में अभियुक्त हैं और गर्भवती होने के आधार पर उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट से रोक है। डॉक्टर उज्जवल मूल रूप से मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर का रहने वाला है। वहीं डॉक्टर रविशंकर और उसका भाई अश्विनी पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के मकसूदपुर के मूल निवासी है। ईओयू अब गिरोह के अन्य सदस्यों और परीक्षा तंत्र से जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ईओयू ने ये बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा कर दिया है कि कैसे अगले साल जो नीट पेपर होने वाला है उसमें भी धांधली की तैयारी चल रही थी, केंद्र पर पैसे लगाए जा रहे थे और रिपोर्ट से सारी बातें सामने आ चुकी हैं और सारे खुलासे हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।